सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल लद्दाख को न राज्य का दर्जा मिलेगा और न ही छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह फैसला सामने आया है, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चार फरवरी को दिल्ली में गृह मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी के साथ लद्दाख के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की अपनी मांग दोहराई। बैठक के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने इन दोनों मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी लद्दाख को अब न स्टेटहुड मिलेगा और न ही 6th शेड्यूल का संवैधानिक संरक्षण। केंद्र सरकार ने इसके बजाय एक टेरिटोरियल काउंसिल मॉडल का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को उप मुख्यमंत्री का दर्जा देने की बात कही गई। हालांकि LAB और KDA ने इस मॉडल को भी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि उनकी मूल मांग पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची है और उससे कम किसी विकल्प पर वो सहमत नहीं है। इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर कुरैशी ने कहा कि लद्दाख के लोग स्टेटहुड इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि यूटी व्यवस्था में सीमाएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए लद्दाख की तरक्की हो रही थी और विकास साझे ढांचे में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता था। कुरैशी ने ये भी कहा कि अगर लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो ही उनके दिलों में भरोसा कायम रह सकता है। उन्होंने तो बड़े नारे लगाए थे कि हम यूटी में ठीक हैं, तो अब वो स्टेट की मांग कर रहे हैं और उनको पता चल गया यूटी क्या होती है और स्टेट की मांग करने वालों के साथ क्या किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा जैसे पहले था वैसा हिस्सा बनाया जाए और वो मांग रहे हैं स्टेट, उसके बदले में अब उनको कह रहे हैं क्या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल देंगे। तो वो उनको पता लग गया कि जम्मू कश्मीर में रह के वो कितनी तरक्की कर रहे थे और कितने उनके डेमोक्रेटिक पावर्स थे और आज कितने हैं। PDP विधायक आगा मुंतजर मेहंदी ने भी केंद्र के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा न देना और छठी अनुसूची में शामिल न करना वहां के लोगों के साथ नाइंसाफी है। मेहंदी ने ये भी कहा कि 2019 में जो वादे किए गए थे, मौजूदा फैसला उनसे अलग नजर आता है और इससे लोगों में मायूसी बढ़ सकती है। 2019 में या आज इतने सालों के डायलॉग के बाद एक बार फिर लद्दाख के लोगों को निराशा और धोखा ही मिला। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और उसके साथ साथ लद्दाख के लोगों के साथ इज़हार यकीन भी करना चाहूँगा। मगर इससे ये दर्शाता है कि जो दावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था 2019 में कि हम लद्दाख को जम्मू कश्मीर से इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि उनकी जो एस्पायरेशंस हैं, उनकी जो अपेक्षा है वो एड्रेस हो। वो कभी भी 40 साल जम्मू कश्मीर के साथ उनकी एस्पायरेशंस कभी एड्रेस नहीं हुए। मगर आज फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर उनके साथ धोखा किया और उनके पॉलिटिकल एस्पायरेशंस और पॉलिटिकल राइट्स का ये दिन दहाड़े कत्ल है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद से ही वहां संवैधानिक सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों को लेकर बहस जारी है। अब केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल न राज्य का दर्जा मिलेगा और न ही छठी अनुसूची का प्रावधान लागू होगा। इसके बदले टेरिटोरियल काउंसिल मॉडल का सुझाव दिया गया है, जिसे स्थानीय संगठनों ने अस्वीकार कर दिया है। ऐसे में ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में लद्दाख की सियासत और केंद्र के रुख पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिमला में आर्थिक संकट और RDG पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सियासी टकराव देखने को मिला है। 2 घंटे बाद बीजेपी ने बहिष्कार किया, जबकि सरकार ने उस पर रुख स्पष्ट न करने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। RDG बंद होने के बाद गहराए आर्थिक संकट पर चर्चा के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें बीजेपी, माकपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया। बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक रणधीर शर्मा, बलबीर शर्मा, त्रिलोक जामवाल और मीडिया कोऑर्डिनेटर करण नंदा पहुंचे। बैठक करीब 2 घंटे चली, लेकिन इसके बाद बीजेपी नेताओं ने इसे बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल आए।
बैठक से बाहर आने के बाद जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक बदहाली का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहती है। उनका कहना था कि बैठक राजनीतिक मकसद से बुलाई गई थी और सरकार ने निष्पक्ष चर्चा का माहौल नहीं बनाया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सरकार पूर्व की सरकार को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हिमाचल के हित के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है और आज हम उसी हित की दृष्टि से माननीय जयराम ठाकुर जी, पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठक में गए, पर कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से और केवल एक ही काम था, भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करना। हिमाचल हित को लेकर के सरकार का पक्ष क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर आपने विचार क्या किया है? इस सारी चीज को जानने के लिए आज इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन फिर हट फिर करके कि अधिकार और केंद्र सरकार, इन सारी बातों के बीच में ही बात रही कि हमको गलत किया गया, ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दी गई और उसके कारण जो है शब्दों का भी कई जगह ऐसा चयन हुआ जिसके कारण व्यवहार के, केंद्र सरकार के व्यवहार के बारे में भी बातें कुछ लोगों ने टिप्पणी की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के बहिष्कार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदस्य लाव लश्कर के साथ आए, लेकिन बैठक में आरडीजी पर कोई ठोस बात नहीं रखी। सीएम ने कहा कि हमने पूछा कि बीजेपी आरडीजी पर प्रदेश के साथ खड़ी है या नहीं, लेकिन उनका स्टैंड साफ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि माकपा और आम आदमी पार्टी ने सकारात्मक सुझाव दिए और प्रदेश हित में बात रखी। सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व की बीजेपी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल कर्ज के जाल में फंसा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी बीजेपी पर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजीव बिंदल ने बैठक में सिर्फ दोषारोपण किया और जयराम ठाकुर ने प्रदेश हित की ठोस बात नहीं रखी। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने बीजेपी के व्यवहार को निंदनीय बताते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ अपनी बात कहनी चाहिए और सरकार का पक्ष सुनने से परहेज किया। माकपा नेता राकेश सिंघा ने कहा कि ये मुद्दा 75 लाख लोगों से जुड़ा है और बैठक से इस तरह बाहर जाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि आरडीजी प्रदेश का अधिकार है और इस पर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरडीजी और आर्थिक संकट का मुद्दा अब सियासी टकराव में बदल गया है। एक ओर बीजेपी बैठक को राजनीतिक करार दे रही है, तो दूसरी ओर सरकार और अन्य दल इसे प्रदेश हित का सवाल बता रहे हैं। साफ है कि सहमति की जगह आरोप प्रत्यारोप हावी रहे। अब देखना होगा कि क्या इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे कोई साझा रास्ता निकलता है या सियासत की ये तल्खी और गहराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।